सोचो, अगर तुम एक स्मार्टफोन लेकर प्राचीन भारत में जाग जाओ। पहला दिन तुम आँख खोलते हो, लेकिन अपने कमरे में नहीं। चारों तरफ मिट्टी के घर, बैलगाड़ी और धूल भरा रास्ता। तुम घबराकर अपना फोन निकालते हो और सबसे पहले नेटवर्क चेक करते हो। नो सिग्नल। तभी पास से गुजर रहा एक आदमी तुम्हें देखता है। तुम्हारे हाथ में चमकता हुआ फोन देखकर रुक जाता है। तुम कैजुअली बोलते हो, गूगल कर लेते हैं यहाँ क्या जगह है। वो आदमी धीरे से पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे हाथ में चमकता हुआ काला पत्थर है। वेलकम टू एंशिएंट इंडिया। दूसरा दिन तुम गाँव के लोगों को अपना स्मार्टफोन दिखाते हो। तुम कैमरा खोलते हो और एक सेल्फी लेते हो। स्क्रीन पर अपनी तस्वीर देखकर पूरा गांव दंग रह जाता है। एक बच्चा डर के मारे रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है तुमने आत्मा को कैद कर लिया है। अब गांव में तुम्हारा नाम पड़ चुका है, जादुई दर्पण वाला आदमी। तीसरा दिन तुम सोचते हो, चलो कुछ नॉलेज शेयर करते हैं। तुम यूट्यूब खोलकर उन्हें मॉडर्न दुनिया दिखाने की कोशिश करते हो। समस्या बस एक है, इंटरनेट नहीं है। अब तुम्हारा स्मार्टफोन सिर्फ दो चीजें कर सकता है, फोटोज और स्नेक गेम। लेकिन गाँव के बच्चों के लिए स्नेक गेम भी किसी जादू से कम नहीं है। चौथा दिन खबर पूरे इलाके में फैल चुकी है कि गांव में एक आदमी आया है जिसके पास भविष्य देखने वाला डिब्बा है। अब तुम्हें बुलाया जाता है एक गुरुकुल में। एक आचार्य तुमसे पूछते हैं, अगर तुम्हारे पास इतना ज्ञान है तो बताओ भविष्य कैसा होगा। तुम उन्हें अपना फोन दिखाते हो, उसमें शहरों की तस्वीरें, गाड़ियां, हवाई जहाज। आचार्य कुछ देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, ज्ञान उपकरण में नहीं बुद्धि में होता है। पांचवा दिन अब गाँव के लोग तुमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इस डिब्बे से बारिश कब आएगी बता सकते हो। तुम वेदर ऐप खोलते हो, लेकिन बिना इंटरनेट के वो भी बेकार है। अब तुम्हें समझ आता है तुम्हारा सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी यहाँ लगभग बेकार है। छठा दिन तुम्हारे फोन की बैटरी 5% रह गई है। अब तुम सोच रहे हो चार्जिंग कहाँ करोगे। यहाँ न बिजली है न सॉकेट। अब तुम्हारे हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल गैजेट है, लेकिन वो धीरे धीरे मर रहा है।